घुटने दर्द की सबसे बेसिक एक्सरसाइज, सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज या जिसको हम बोलेंगे जो सबसे जड़ की एक्सरसाइज है, वो है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। आप घुटने के दर्द का कोई सा भी एक्सरसाइज का रेजिम उठा के देख लीजिए, उसमें स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स यानी जो घुटने की मुख्य मांसपेशी की एक्सरसाइज है, वो ज़रूर होगी। उस एक्सरसाइज को करने के बाद में ही आप किसी एडवांस प्लेटफॉर्म पे या किसी एडवांस रेजिम पे आप मूव कर पाएंगे। जभी भी घुटने की स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स कराई जाती है, तो कई पेशेंट्स में दर्द बढ़ने की समस्या देखी जाती है। आज अपन सीखेंगे कि घुटने की जो सबसे मुख्य एक्सरसाइज है, उसको सही करने का तरीका कौन सा है, जिससे आपको उसमें गलती ना हो, आपसे उसमें दर्द बढ़ने की संभावना कम से कम रहे और आप दर्द से धीरे-धीरे निजात पा सकें। जभी भी घुटने की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आप करेंगे, तो उसमें वो स्टेप जिनको आप ध्यान में रखने के बाद में आप एडवांस स्टेप्स पे मूव कर सकते हो, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और अपन ये भी देखेंगे कि जभी भी आप घुटने की एक्सरसाइज करते हैं या जो घुटने की एक्सरसाइज में आपसे गलत स्टेप होते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन-कौन से होते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप घर पे रह के आप अपने वे में, अपने तरीके से एक्सरसाइज सही से कर सकें। अब अपन वो स्टेप्स सीखेंगे जिससे एक्सरसाइज सही तरीके से होए। हम घुटने के स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स वाली एक्सरसाइज में 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तौलिए का रोल बना के इस तरह से या फिर पिलो को भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट में रेडीमेड पॉलिस्टर मिलते हैं, छोटे रोलर्स मिलते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या तीसरा, बड़े एक्सरसाइज़ेज़ रोलर जो मल्टी एक्सरसाइज़ रोलर आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से होता है, पर आज जो अपन सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स जो घुटने की सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, उसको सही तरीके से किस तरह से करना है। हम आज जो घर में हमारे पास तौलिया होता है, उसको इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज को सही से किस तरह से करना है वो सीख रहे हैं। ये एक्सरसाइज अगर आपने सही से कर ली, तो लगभग-लगभग घुटने का 50% दर्द आपका कम हो जाएगा, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज रूटीन में हज़ारों पेशेंट्स को करा चुके हैं और सही से करना स्टार्ट करते ही आपका दर्द कम होना चालू हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जभी भी आप रोलर बनाएँगे, सबसे पहला पॉइंट, जभी भी आप रोलर बनाएँगे, तो रोलर बनने के बाद में 1.5 से 2 इंच तक होना चाहिए, क्योंकि ये दबने के बाद थोड़ा-सा और छोटा हो जाता है। इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट लगभग 1.5 से 2 इंच तक होनी चाहिए। उसके बाद प्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट इज़ प्लेसमेंट। दूसरी चीज़ है प्लेसमेंट, आपको इसको घुटने के नीचे प्लेस करना है। आप जभी भी इसको घुटने के नीचे प्लेस करेंगे, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बहुत नीचे पिंडलियों पे नहीं आना चाहिए और ये बहुत ऊपर जाँघ पे नहीं आना चाहिए। मतलब ये बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, ये मीडियम साइज़ का होना चाहिए जो घुटने के पीछे का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हिस्सा कवर कर ले। तीसरा पॉइंट, प्रेशर। जभी भी आप स्टार्टिंग में प्रेशर देना चालू करेंगे, तो आप इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि घुटने को जब आप प्रेशर देंगे, तो इसमें आपकी एड़ी नहीं उठनी चाहिए और हल्का प्रेशर आना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको लाइट प्रेशर फ़ील होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर से नहीं दबाना। किस तरह से करना है अपन सीखते हैं। अपन ने घुटने को उस रोलर की तरफ या इस रोल की तरफ दबाया और रोका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तीसरा स्टेप है जो सही से आपको बताया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, जब भी आप घुटने के नीचे किसी भी चीज़ को प्रेस करेंगे, उसमें आपका हिप नहीं उठना चाहिए। हिप में कोई सा भी जोर नहीं आना चाहिए, चाहे आप बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप लेट के कर रहे हैं। आपने घुटना दबाया, घुटना दबाने के बाद में आप रिलैक्स रखेंगे आपकी हिप को और हल्का सा पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। ये है हमारा पांचवा पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पांचों पॉइंट आपकी स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स को कंप्लीट करते हैं। ये 5 वो स्टेप थे जो आपको घुटने की मुख्य एक्सरसाइज जो स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है, उसको सही से करने में मदद करते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को सही से कर लेते हैं, तो आपका घुटने में दर्द धीरे-धीरे कम होना चालू हो जाएगा। ये चांसेस बहुत कम है कि आपसे एक्सरसाइज इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद गलत हो। अगर आपको इन स्टेप्स में कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम इन एक्सरसाइज को सही से कैसे करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको कंसल्ट करके बिना हमारे क्लिनिक पे विजिट किए आपको हम ठीक कर सकें। जभी भी आप घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें एक बार 20 टू 30% पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ना बहुत नॉर्मली देखा गया है।
अगर आपका 20-30% तक दर्द बढ़ता है तो ठीक है, अगर उससे ऊपर बढ़ता है तो आप अपने फिजियो से कंसल्ट करके अपने रिजीम को चेंज करा सकते हैं या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करा सकते हैं जिससे कि दर्द कम हो। घुटने की बेसिक एक्सरसाइज और घुटने में आपको कब कौन सा सेक करना है या स्पाइन से रिलेटेड और भी कंडीशन जो घुटने से जुड़ी हुई होती है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट एक्सरसाइज और जो पूरे वर्ल्ड में लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।